हमारा देखिए नेक्स्ट चैप्टर कंपनियों के वित्तीय विवरण। मतलब वित्तीय विवरण होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड जो होता है, ठीक है। तो वित्तीय विवरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, सबसे पहले वित्तीय विवरण क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। वित्तीय विवरण ऐसी रिपोर्ट होती है जिनमें किसी व्यवसाय या संस्था की पैसे से जुड़ी सारी जानकारी लिखी होती है, ठीक है। मैंने वही बताया ना, जो पैसे से जुड़ी सारी जानकारी जो है वो वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी होती है। इसमें पता चलता है कि व्यवसाय ने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और कितनी संपत्ति है व्यवसाय, और कितना कर्ज है। मतलब ये जी कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, क्या क्या है कंपनी के पास और कितना कर्ज है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता चली जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के वित्तीय विवरण के प्रकार। वित्तीय विवरण के प्रकार क्या होते हैं? एक तो लाभ हानि विवरण यानी कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, वही कि कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, पहला ये। और दूसरा है आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। हम इसको डिटेल में भी जानेंगे, ठीक है। फिर तीसरा है नकदी प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था, जिसमें सिर्फ कैश, जो कैश में हमारे पास पैसा होता है उससे रिलेटेड बातें होती हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये है। अब लाभ हानि विवरण में तो आप समझ चुके हैं, जिसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताते हैं। और ये है आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य। मतलब आर्थिक चिट्ठा जो है वो क्यों बनाया जाता है उसके बारे में हमें जानना है। तो पहले देखते हैं आर्थिक चिट्ठा होता क्या है। आर्थिक चिट्ठा को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा में किसी व्यवसाय की संपत्ति, जिसको इंग्लिश में एसेट्स बोलते हैं। संपत्ति मतलब जो जो हमारे पास होता है, मशीनरी वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, वो हमारी संपत्ति होती है। और कर्ज, देयताएं। कर्ज जो होता है उसको देयताएं बोलते हैं, या देयताएं मतलब देने वाला, जो हमें देना है उसे देता है, यानी कि लायबिलिटीज़। इंग्लिश में लायबिलिटीज़ कहते हैं। एक दिन की स्थिति के अनुसार लिखी जाती है। मतलब ये सब चीज़ें लिखी होती हैं कि कितनी आपके पास संपत्ति है, कितना कर्ज है। ये चीज़ आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट में होता है। अब यह है आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य, ठीक है। तो एक से पहले जो है हमारा पहला पॉइंट, व्यापार की आर्थिक स्थिति बताना। मतलब जो व्यापार हमारा चल रहा है उसकी आर्थिक स्थिति बताना। आर्थिक चिट्ठा दिखाता है कि कंपनी मजबूत है या कमज़ोर। मतलब इसको बनाने से हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या है, कितना कर्ज है, यानी उसके पास कितना पैसा है, कितना सामान है, कितनी मशीन है, कितनी ज़मीन आदि हैं, और कितना कर्ज है। ये सब चीज़ें जो है वो व्यापार की आर्थिक स्थिति जो बताता है वो आर्थिक चिट्ठा बताता है। फिर दूसरा पॉइंट है संपत्ति और देयताओं की सही जानकारी देना। मतलब इससे पता चलता है कि कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि क्या क्या संपत्ति है, और उसे किस किस को पैसा वापस देना है, ठीक है, जिसे देयताएं बोलेंगे। फिर तीसरा है मालिक की पूंजी का पता लगाना। आर्थिक चिट्ठा जो है वो हमें यह बताता है कि मालिक की कुल पूंजी कितनी है। इसको बनाने से हमें मालिक की पूंजी यानी कि मालिक का कैपिटल भी पता चलता है, यानी व्यापार में वास्तव में मालिक का निवेश कितना बचा है। मतलब वास्तव में जो है वो कितना प्रॉफिट लॉस होने के बाद मालिक के पास बचा है, ठीक है, आप समझिए। फिर हमारा है भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद। मतलब इससे अगर अपना खर्चा वर्चा लिख ले तो इससे हमें पता चल जाता है आगे हमें कितना खर्च करना है, कैसे चलाना है घर, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ इस महीने, तो हम अगली बार क्या करते हैं कि थोड़ा बचा के चलते हैं, है ना। जब कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति समझ लेती है तो उसे आगे की योजनाएं जैसे विस्तार, निवेश, कर्ज कम करना आदि तय करने में आसानी होती है। मतलब जब कंपनी की स्थिति पता चल जाएगी तो उससे क्या होगा, आगे हम लोगों से कर्ज भी कम लेंगे, हर चीज़ में मतलब हम अच्छे से सोच समझ के खर्च करेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है व्यापार कितना सुरक्षित है पता चल जाता है। जैसे इससे इससे हमें ये भी पता चल जाएगा भाई कि अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा ना व्यापार सुरक्षित है या असुरक्षित है या खतरे में है। तो उससे संपत्ति और कर्ज की तुलना करके पता चलता है कि कंपनी सुरक्षित है या खतरे में, ठीक है।